हाय, मैं हूँ डॉक्टर शरयू और हम लोग वेट गेनर रेसिपीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैंने ये 2-3 वीडियो वज़न बढ़ाने वाले लोगों के लिए बनाए हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला है कि सब लोग वेट रिडक्शन के बारे में बात करते हैं, कम से कम आप ऐसे कुछ बताओ जिससे वेट गेन हो जाए। तो आज हम एक वेट गेनर रेसिपी आपको बताने वाले हैं और आज मैं आपको बेनिफिट्स ऑफ ग्राउंड नट यानी मूंगफली और शेंगदाना। मूंगफली एक बहुत ही यूज़फुल फूड है, बहुत ही यूज़फुल फूड है। इसमें रेस्वेराट्रोल नाम का एक बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऐसे है जो कि एंटीऑक्सीडेंट करके एक्ट करता है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है और एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टी रखता है। 3 in 1। इससे क्या होता है कि जो लोग जिन्हें स्किन की प्रॉब्लम होती है, एक्जिमा होता है, ड्राइनेस ऑफ स्किन है, उन्हें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, पॉलीसेचुरेटेड मोनोसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, कोलेजन होता है, फोलेट होता है, विटामिन B6 होता है, हाई प्रोटीन तो है, फाइबर तो है, मैग्नीशियम है, अपना विटामिन C है, पता नहीं बाप रे बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। तो हमें ये जो मूंगफली है वो खाना काफ़ी अच्छा है और एक मुट्ठी मूंगफली आपको डेली अगर आप खाते हैं तो आपको ये जो भी इंग्रेडिएंट्स फूड के है, मुट्ठी मूंगफली डेली खाना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये सभी इंग्रेडिएंट्स जो मूंगफली में हैं वो हमें मिलते हैं। इससे एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो आपका सटाइटी सेंटर है इसको फुल करता है। सटाइटी सेंटर जो है वो, हाँ भाई मैंने खाना खा लिया है, ये जो हमें लगना चाहिए वो उससे लगता है। इसलिए जो लोग उपवास करते हैं मूंगफली के ही बहुत सारे पदार्थ बहुत ज़्यादा ही खा लेते हैं, तो वैसा ना करें। मुझे तो उपवास करना इसका फंडा ही कभी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग जो कमाते हैं ना खाने के लिए कमाते हैं, और खाने के लिए कमाने के बाद भूखे रहने का फंडा मुझे कभी पता नहीं, मैंने समझ में नहीं आया। मैं कभी उपवास नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मैं रह भी नहीं सकती हूँ। तो ये जो है सटाइटी सेंटर फुल करने के बाद में जो वेट लॉस करना चाहते हैं उन्होंने भी अगर ये खाया तो उनका सटाइटी सेंटर जो है वो सेटिस्फाइड रहता है और बार बार खाने की जो इच्छा है वो उन्हें नहीं होती है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये हमने 3 आलू लिए हैं, इसे हम स्मैश करते हैं। मेरे लिए ये जो है ये पत्थर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जब भी मैं खाना पकाती हूँ ये मेरे साथ में ही रहता है, क्योंकि अगर कोई अपने को इरिटेट करे तो हम इससे जाने दो भैया, कोई मारो वारो मत, किसी को खाना देना है हमें। तो इसे हमने अच्छे से स्मैश कर लिया है और फिर इसके बाद में हमने क्या किया है, ये जो लाल वाले शेंगदाने हैं, मूंगफली है, इसे हमने रोस्ट करके फिर इसे दरदरा सा पीस लिया है। हम ये जो था ये 1 कटोरी आप लो या देख लो कितना लेना है, सब हमारा तो अंदाज से चलता है। ये कोकोनट है किसा हुआ, हम उसे भी ले रहे हैं यहाँ पे 1 कटोरी। फिर 1 कटोरी हमने कटा हुआ धनिया लिया है यहाँ पे और फिर हमने ये लिए है थोड़े से कटे हुए कड़ी पत्ता। फिर ये लहसुन अदरक जीरा, थोड़ा सा हींग दो, और यहाँ हम डालने वाले हैं स्वाद के अनुसार नमक, फिर हल्दी थोड़ी ज़्यादा लो, और पाउडर रेड चिली पाउडर, उसे भी थोड़ा इसमें ज़्यादा ही चाहिए है। और फिर यहाँ पे हम लोग लेते हैं हींग। हींग से क्या होता है, ये सभी चीज़ें डाइजेस्ट होती नहीं हैं,
बहुत हेवी होती है, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा हींग लिया ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। फिर ऊपर हमने ये आधा कटा हुआ जो नींबू है, वो नींबू का रस हम इसमें लेने वाले हैं। और इसे अब हम मिक्स कर देते हैं। होता यह है कि इसे अच्छे से हम मिक्स कर लो। ये जो है सेंगदाने या मूंगफली, इसमें पॉलीसैचुरेटेड, मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, विटामिन B6 होता है और नियासिन होता है, विटामिन E होता है। तो ये क्या करता है, हमारा जो मेंटल हेल्थ है उसे भी बूस्टअप करता है। और उसके बाद में इसे भी अच्छे से स्मैश कर लिया हमने। हार्ट की हेल्थ भी इससे अच्छी होती है। हार्ट की जो हेल्थ है वो भी अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है, इसका रीज़न मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अभी थोड़ा सा गेहूं का आटा हम यहाँ पे ले रहे हैं, थोड़ा बाइंडिंग होने के लिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। हम लोग अंदर से लेते हैं कि भाई इसके हम कुछ जो भी बनाएं वो ढंग से बन जाए। थोड़ा सा पानी लिया हमने, अब इसे हम अच्छे से स्मैश कर रहे हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ बता दूँ कि मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी जिनको है, यानी जिनको वंध्यत्व है, उनके लिए भी शेंगदाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसमें फोलेट जो होता है और मैग्नीशियम जो होता है, उससे क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। यानी मेल हार्मोन्स जो होते हैं वो बूस्टअप होते हैं, फीमेल के हार्मोन्स जो है वो बूस्टअप होते हैं। और हार्मोन्स बूस्टअप होने की वजह से जो वंध्यत्व है, उन्हें ये शेंगदाना एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है जो उन्होंने खाना चाहिए। तो अब हमने इसे स्मैश कर लिया है और स्मैश करने के बाद में हम इसका जो ये है डो, ये हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। पॉज करो। यहाँ हमने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लिया है, अभी ये गरम हो गया है। इसमें हम अभी इसकी टिकिया बना के छोड़ने वाले हैं। थोड़ा सा पानी ले लेते हाथ पे, जरा जास्त गरम डाला है ना। इसको पतला बनाना है हमें, हाथ के ऊपर ही। गैस बंद करूँगी। ये भी हाथ पे हमने इसमें इसकी एक छोटी सी टिकिया बनाई है, थोड़ी पतली बनानी पड़ेगी। अब इसे हम थोड़ा साइड में डालते हैं, फिर थोड़ी पकने के बाद में बीच में उसे सरका देते हैं। तो इस तरह से हमें ये टिकिया बनानी है। और जैसे जिनके वेट कम होते हैं, वो उनके माँ बाप हमें बोलते हैं भाई खाना ही नहीं खाती लड़की, खाना ही नहीं खाती। बहुत बार जो पतले दुबले लोग होते हैं उन्हें दाल चावल सब्जी रोटी खाना बहुत जान पे आता है, तो वो बाहर जाके पिज़्ज़ा बर्गर चाइनीज़ वगैरह खाते रहती है। तो उनके लिए ये चटपटा मूंगफली का जो रेसिपी मैं यहाँ बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा वो स्वादिष्ट होने की वजह से वो खाते हैं। और ये वेट गेनर है क्योंकि इसमें पोटैटो भी है और हमने इसमें कोकोनट भी ऐड किया है। तो ये वेट गेनर रेसिपी है, लेकिन वेट लॉस का भी काम करेगी जब सिर्फ यही खा के लोग सेटिस्फाई हो जाए। जो मोटे लोग होते उन्होंने बोलना कि भाई मैं इतना ही खा के चुपचाप बैठने वाली हूँ। बहुत बार लोग बोलते कि इतना सिर्फ खाने से हमारा कैसे जमेगा। तो फिर अगर आपको इसके बाद में भूख लगती है तो आप क्या खाना, एक आधा फ्रूट खा लेना। वेट गेनर की बात कर रही हूँ। एक आधा फ्रूट खा लेना या कोई नट खा लेना, या बीच में अभी फुटाने खा सकते हो, भाई पिस्ता खा सकते हो, बादाम खा सकते हो। लेकिन आप
कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा मत खाना। कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप इसके साथ में खाएंगे तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। और अगर जिसको वेट गेन करना है उन्होंने इसके साथ में कार्बोहाइड्रेट्स खा सकते हैं। वो मतलब इन्हें पूरा खाना जो दाल चावल सब्जी रोटी है वो खा सकते हैं। तो ये इस तरह से बनाना है। मेरी सारी रेसिपी मैं इसी तरह से बना लेती हूँ क्योंकि ये एक तो जल्दी बनती है और यानी वर्किंग लेडीज़ के लिए भी काफ़ी यानी ये इजी हो जाती है कि टिफ़िन में ले जाना है तो भी वो ले जा सकती है और ये जल्दी बन जाती है। तो मैं क्या बोल रही थी, ये जब तक के पक रहा मैं आपको बता दूं कि जो डिप्रेशन में लोग होते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं मूंगफली, क्योंकि उसमें ट्रिप्टोफैन होता है और इसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उसके वजह से सीरोटोनिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने की वजह से यानी वो डिप्रेशन से बाहर आते हैं। और हेल्दी स्किन के बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया है। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हेल्दी अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। प्रोटीन, फोलेट, मैग्नीशियम, फाइबर्स, थायमिन, विटामिन B6 ये सब जो है ये हार्ट की जो क्या बोलते हैं हेल्थ है वो मेंटेन करती है। इसमें फ्लेवोनाइड्स है, कैटेचिन्स है, एपिकैटेचिन्स है और ल्यूटियोनिन है, एपिजेनिन है। तो ये जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स जो है वो भी बैड यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। तो इस तरह से वो हार्ट को सपोर्ट ही करते हैं। हार्ट इसमें थोड़ा सा शायद ये गेहूं का आटा कम हो गया है। तो ये जो टिक्कियाँ मैंने बनाई, भाई मैं कुक तो हूँ नहीं तो मेरी तो गलतियाँ होने वाली है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि अगर आपको वेट गेनर रेसिपी चाहिए है तो आपने कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ करने हैं। तो ये हो गई हमारी टिक्कियाँ। और आज हमारे साथ खाने के लिए कौन है हम देखते हैं। शायद हमारी वनीता है तो हम वनीता को ही खिला देते हैं। मैंने गैस बंद कर दिया। इसको हमने सिर्फ शैलो फ्राई किया है, हमने इसे हाई फ्लेम पे रखा तो ये अच्छे से पकने वाला नहीं है। ये हमने शैलो फ्राई किया है। तो आज हमारे साथ खाने के लिए है वनीता और ये हमारा है आम का अचार। ये भी हमने गुड़ में बनाया है। अब ये हमें इसे ऐसे टच करके फिर ऐसे खिलाते हैं तो खिलाने के बाद में उन्हें ऑटोमेटिक अच्छा लगने लगता है। बोलते वाह बहुत ही टेस्टी बना है, यम्मी बना है। ये बनता ही अच्छा है क्योंकि इसमें रोस्टेड जो हमने मूंगफली डाली है वो वैसे ही अच्छी लगती है। तो उसकी कोई भी रेसिपी हम अगर आलू में डाल के खाते हैं तो अच्छा ही लगता है। तो फिर क्या करेंगे आप भाई, लाइक कर दीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। कम से कम दुबले पतले लोगों का तो भला हो जाए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। धन्यवाद।